महिला को उठा के उसकी बॉडी को खाया नहीं, उसने मार के रख दिया और उसी के ऊपर बैठ गया। जैसे जेसीबी पास गई वो इतनी एग्रेसिव थी, वो जेसीबी के ऊपर आई और उसने शीशे में मारा हाथ और शीशा टूट गया। एक लेपर्ड जो है बंदर के बच्चे को गर्दन से पकड़ के रखा हुआ है और जो बंदर था उसका आंसू निकल रहा था। फीमेल एलिफेंट थी, उसका एक छोटा बच्चा था, मे भी बीमार था या मर गया था, तो वो बार बार उसको सूंड में उठा के ले जा रही थी, फिर भारी फिर रख रही थी, फिर ऐसा लग रहा था कि उसकी डेथ हो चुकी है, फिर भी वो छोड़ना नहीं चाह रही थी। लास्ट उम्मीद तक वो लगी थी। रंजीत जी, मेरे को एक टाइगर के बारे में पता पड़ा था जिसने जेसीबी का शीशा तोड़ दिया था, उसका स्टोरी क्या है, थोड़ा आप बताइएगा। स्टोरी सर ऐसी है, एक इधर पास में रामनगर डिवीजन का फॉरेस्ट है हमारा, उसके पास एक गांव पड़ता है छोई। अच्छा। तो वहाँ खनन का काम भी, माइनिंग का काम होता है, तो लेबर जंगल जाती है लकड़ी लाने के लिए, क्योंकि बाहर से अलग अलग स्टेट से लेबर आती है, बिहार से, यूपी से। हाँ। तो वो सारे लोग जिस दिन छुट्टी थी सब जंगल गए हुए थे, उस टाइग्रेस के साथ बच्चे भी थे। अच्छा। तो इंडिकेशन तो पहले ही मिल गया था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए, बाहरी लोग समझ नहीं पाते। तो जैसे ही क्या हुआ, वो लोग काफी करीब चले गए थे टाइग्रेस के। हाँ। तो उन्होंने उसमें से एक महिला को उठा लिया था। अच्छा। महिला को उठा के उसकी बॉडी को खाया नहीं, उसने मार के रख दिया और उसी के ऊपर बैठ गया। अच्छा। तो फिर बहुत सारे उनके जो साथ वाले सदस्य लोग थे, उनके ससुर थे, सारे लोग कम से कम 20-50 लोग गए और बर्तन थाली ये सब बजाते हुए हाँ। उसकी ओर गए। तो वो टाइगर तो ऑलरेडी एग्रेसिव हो ही गया था। तो उसने फिर बीच में से उनके जो चचेरे ससुर हैं उनको उठा के भी ले गया वो। अच्छा। उतनी भीड़ में से, क्योंकि टाइगर जो अपनी बात आता है फिर देखता नहीं है। हाँ। तो उनको भी उठा के ले गया। तो डिपार्टमेंट में काफी खलबली तो वो क्या आगे आगे चल रहे थे? नहीं, वो भगाने का प्रयास कर रहे थे ताकि उनको बॉडी मिल सके, क्योंकि टाइगर बॉडी के ऊपर बैठा हुआ था। तो बॉडी को खाया नहीं था? खाया नहीं था, मैनीटर नहीं था वो। क्योंकि मेरे को जैसे पता पड़ा था कि टाइगर बॉडी को खा गया था। टाइगर को बॉडी को खाया नहीं था। टाइगर एक्चुअली उसने सेल्फ डिफेंस में मारा था और बॉडी के ऊपर ही बैठ गया था। अच्छा। तो इनको ये था कि हम बॉडी ले आएंगे, हो सकता कोई सांस बचे। जब तक सांस तब तक आस वाली सीन है। तो ये लोग गए हल्ला करते हुए और इन्होंने उसे भगाने का कोशिश किया। तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। इन्होंने उस टाइग्रेस ने एक आदमी को और मार दिया। अब मारा तो डिपार्टमेंट में खलबली मचनी थी। 2 डेथ हो गई थी, कैजुअलिटी वहाँ पे। डिपार्टमेंट वहाँ पे गया ट्रैंकुलाइज करने के लिए और टाइग्रेस बहुत एग्रेसिव थी। अच्छा। तो वो कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी। जैसी हमारी ट्रैंकुलाइजर की टीम, डॉक्टर्स की टीम उसके पास जा रही थी, वो भाग जा रही थी। अच्छा। तो फाइनली ये डिसीजन लिया गया जेसीबी से इसको हल्का सा प्रेस किया जाए, ताकि ये जेसीबी से इसको दबाएंगे तो ये हल्का सा वो हो गया और उसके बाद हम डांट लगा देंगे, ट्रैंकुलाइज कर देंगे। बट हुआ ये कि जैसे जेसीबी पास गई वो इतनी एग्रेसिव की, वो जेसीबी के ऊपर आई और उसने शीशे में मारा हाथ और शीशा टूट गया। अच्छा। जेसीबी का। और वो जो ड्राइवर था वो जेसीबी को पीछे ले आया। अच्छा। है ना। तो पीछे लाया तो वो भी डर गया था काफी। फिर दोबारा जाके फिर वो उसको जेसीबी का जो आगे का फ्रंट रहता है उससे उसे दबाया नीचे को और दम घुटने से उस टाइग्रेस की मौत भी हो गई थी। मतलब टाइगर लेकिन मैन ईटर नहीं था? नहीं, टाइगर मैन ईटर नहीं था। कभी भी कोई भी टाइगर मैन ईटर होने के कारण होते हैं। तो वो क्या थी, फीमेल थी और उसके साथ बच्चे थे। तो वो बच्चे की सेफ्टी के लिए उसमें सेल्फ डिफेंस में अटैक किया था। अच्छा। तो जनरली टाइगर अवॉइड करता है ह्यूमंस को। अच्छा। वो भी बचना चाहता है कि ताकि वो भी सेफ रह सके और दूसरा भी सेफ रहे। तो ऐसे कभी अटैक्स होते नहीं है। अभी हाल ही में हाथीडगर में एक घटना हुई है हमारी 1 महीने पहले। ये तराई पश्चिमी डिवीजन फॉरेस्ट है और कॉर्बेट से लगता हुआ पार्ट है। वहाँ पे एक महिला शाम के 4-5 बजे के आसपास बकरी चरा रही थी अपने खेतों में। तो बकरी चराते चराते अचानक टाइगर आया और टाइगर ने हमला कर दिया। अच्छा। हमला किया तो 2 बाइक वाले निकल रहे थे। उन बाइक वालों ने बचाने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया। अच्छा। हालांकि महिला की मौत हो गई और बाद में टाइगर को पकड़ भी लिया गया। तो उसने खाया नहीं। अच्छा। है ना। कई टाइगर मैनीटर हो जाते हैं बाद में, जब उनको इजी प्रे पता चलता है कि ह्यूमन के बराबर इजी प्रे कुछ नहीं है। तो वो मैनीटर हो जाते हैं। अदरवाइज ऐसे कोई भी टाइगर मैनीटर होना इतना आसान नहीं है। अच्छा। तो हाल फिलहाल का कोई ऐसा इंसिडेंट जो हुआ हो? हाँ, मैंने जैसा आपको ये बताया, ये 1 महीने पहले का है। अभी हमारे इधर कालागढ़ रेंज में फॉरेस्ट का स्टाफ जा रहा था पेट्रोलिंग पे। जो सबसे पीछे चल रहे थे उनको अटैक कर लिया, उनको उठा लिया टाइगर ने। फिर हल्ला गुल्ला करके बॉडी को लाए वहाँ से। अच्छा। तो कई बार टाइगर अपने सेल्फ डिफेंस में ऐसे अटैक कर देती है, टाइगर या टाइग्रेस जो भी है, दोनों में से। तो बाइक में चलते हुए में ज्यादा अटैक होते हैं? सर, बाइक में चलते हुए और पैदल चलते हुए में अंतर यह होता है कि पैदल लोग पहले से ही इंश्योर होते हैं कि हमें आराम से चलना है, बच के चलना है, हल्ला गुल्ला। और बाइक में क्या रहता है, थोड़ा तेजी में रहता है तो दाएं बाएं इजिली इतना विजुअल क्लियर नहीं रहता है। तो टाइगर अगर ऑलरेडी घात लगा के बैठा हुआ है तो वो अटैक इजिली कर सकता है बाइक पे। और बाइक को जब तक संभलने का टाइम मिलेगा तब तक टाइगर हंट कर चुका हो।
अच्छा हाँ जी अच्छा, एक और मेरे को एक क्वेश्चन है जी पिछले बार उस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा मज़ा भी लिया था हमारे हाँ। व्यूअर्स ने, जब वो जी। क्वेश्चन था जी कि अगर टाइगर आपके सामने आ जाए, आप जी पैदल हो या हाँ फिर बाइक पे हो हाँ और टाइगर आपके सामने आ जाए, जी तो वैसे में हमें क्या करना चाहिए? हालांकि जो 99 कमेंट जो आए थे बड़े मज़ेदार थे कि उसके बाद जो करेगा वो टाइगर ही करेगा। फिर एक बार एक कमेंट आया था बहुत ही ज़बरदस्त कि एक बार भगवान का नाम लो, दूसरी बार भगवान का नाम लो और तीसरी बार आप भगवान के पास होगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त कमेंट भी हमारे पास आए थे। जी जी हम आपका व्यू जानना चाहते हैं कि अगर टाइगर अचानक आ जाता है सामने, अगर आप पैदल हो या फिर आप गाड़ी में हो, तो फिर बाइक में हो, तो वैसे में क्या करना चाहिए? सर, अगर बाई चांस बाइक में हो तो अगर आपको दूर से टाइगर दिख रहा है, कहीं क्रॉस हो रहा है, कहीं जा रहा है, तो आप ऑलरेडी वहाँ पर रुक जाइए। हाँ सेम प्लेस जहाँ पर आप ये वीडियो बना रहे हैं, हाँ। यहीं की एक पिछले साल की घटना है। हाँ। ये जो मार्ग है कंडी मार्ग है, अच्छा। यहाँ से हरिद्वार बहुत इजीली पहुंचा जाता है और पहले से काफी गांव वाले लोग आज भी कांवड़ यात्रा के लिए उस पे जाते हैं। तो पिछले साल हम इधर खड़े हुए थे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कांवड़ वाले आ रहे थे। अच्छा। और टाइगर बीच में क्रॉस हुआ। हाँ। और मेरे पास वो वीडियो है कि उधर कांवड़ वाले खड़े हैं और इधर बीच में टाइगर जा रहा है और इधर जिप्सी वाले खड़े हैं। हाँ। तो यूजुअली टाइगर ऐसे अटैक तो करता नहीं है। आपको अगर टाइगर ऐसे दिखता है तो आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए, अच्छा है ना। आप अगर भागने की कोशिश करेंगे पीठ दिखा के, हाँ। या आप उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है वो एग्रेसिव हो जाए। हाँ और बाकी ये मजाकिया तौर पे तो है ही कि जो करेगा वही करेगा। अब हाँ। इससे ज्यादा तो क्या कर सकते हो, तो टाइगर के मूड के ऊपर डिपेंड लेकिन करता है। मैक्सिमम टाइम टाइगर अटैक करने का नहीं, कोई एंगल के maximum- मूड में नहीं रहता है। नहीं, मैक्सिमम टाइम टाइगर अगर ह्यूमन की आवाज भी सुनता है हाँ। तो वो, हम भी जब कई बार जिप्सी में जाते हैं तो हमें ऐसे देखने को मिलता है कि अगर टाइगर झाड़ी में से झांक रहा है तो वो वेट करता है कि ये लोग चले जाएं। अच्छा। तो कभी हमारी नजर पड़ती है कि झाड़ी में से देख रहा है और हम भी वेट कर रहे हैं और वो भी देख रहा है। जब बहुत देर तक हम खड़े रहते हैं उसके बाद ही वो बाहर निकल के आता है। अच्छा तो वो भी वेट करता है ह्यूमन को अवॉइड किया जाए अच्छा। जनरली। बली जी, आपको कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि टाइगर और आदमी आमने सामने हुआ था, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट याद है? मेरे बहुत बचपन में हुआ था मेरे साथ एक बार। हाँ। काफी छोटा था, मैं अपने मामा लोगों के साथ जंगल जा रहा था। अचानक क्या हुआ कि हम लोग बेर खाने जा रहे थे। बेर खाते खाते हम लोग एक झाड़ी के पास पहुंचे। हाँ। तो वहाँ पे पहले से ही टाइगर मौजूद था। उसने कोई किल कर रखा था, कोई वाइल्ड बोर वगैरह मार के अंदर बैठा हुआ था वो। अच्छा। तो हम लोगों को पता नहीं था। तो अचानक से क्या हुआ, हम लोग झाड़ी के चारों तरफ से घुसे जब, तो टाइगर कूद के बाहर आ गया। और कूद के बाहर आया तो बिल्कुल हमारे फेस के सामने टाइगर खड़ा हुआ था। अच्छा। मेरी उम्र उस समय करीब 8 साल के आसपास हो गई। हम लोग उल्टे पैर भागे फिर वहाँ से, लेकिन टाइगर अटैक नहीं कर टाइगर ने हमें अटैक नहीं करा। उसने क्योंकि उसको शिकार पहले ही उसने मार रखा था। हम लोग उसकी फ्रूट चैन का हिस्सा है ही नहीं। अच्छा, एक बहुत ही सैड टाइप का इंसिडेंट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं एक्चुअली रात में गेस्ट हाउस में रुका हुआ था और सारे गाइड एंड ड्राइवर सारे अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तो हम लोग को हंटिंग देखना वीडियोस में या फिर लाइव भी देखना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। लेकिन उन्होंने एक ऐसी स्टोरी बताई जो कि एक्चुअल में बहुत सैड था। इनफैक्ट स्टोरी ने उन्होंने मेरे को फोटोग्राफ भी दिखाया। वहाँ पे उन्होंने मेरे को फोटोग्राफ में दिखाया कि एक लेपर्ड जो है बंदर के बच्चे को गर्दन से पकड़ के रखा हुआ है और जो बंदर था उसका आंसू निकल रहा था। मतलब वो जो वीडियो फोटो था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। अटैक्स हम लोग को देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जिसके साथ होता है यार बहुत ज़्यादा पेनफुल था। फोटोग्राफ बहुत ज़्यादा क्लियर थी। मतलब लेपर्ड बंदर के गर्दन को पकड़ के रखा हुआ बच्चे को और उसके आँख से आंसू निकल रहा। बहुत पेनफुल फोटोग्राफ थी। मैं शेयर तो नहीं कर सकता बिकॉज वो किसी फोटोग्राफर की थी, इसलिए सॉरी, लेकिन बहुत ही हार्ट टचिंग वाला सीन था। जंगल में कई बार ऐसे मूवमेंट देखने को मिलते हैं जो काफ़ी हार्ट टचिंग मूवमेंट रहते हैं। अभी यही झिरना जोन की बात है। एक एलिफेंट हमने देखा, एक फीमेल एलिफेंट थी, उसका एक छोटा बच्चा था, मे बी बीमार था या मर गया था। तो वो बार बार उसको सूंड में उठा के ले जा रही थी, फिर भारी फिर रख रही थी, फिर ऐसा लग रहा था कि उसकी डेथ हो चुकी है, फिर भी वो छोड़ना नहीं चाह रही थी। लास्ट उम्मीद तक वो लगी थी। को काफ़ी ऐसा देखना हमारे लिए, मेरे पास वो वीडियो भी पड़ी है, वो काफ़ी मार्मिक दृश्य था उसे देखना कि वो हाथी उठा रही है और ले जा रही है अपने बच्चे को। या बंदर के साथ भी यही होता कई बार, अगर बंदर के बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो उसके बाद भी उसको कई दिन तक लगा के रखता है अपने, हाँ, अपने शरीर से चिपका के रखता है। ऐसे ही आपको शहरों में भी कई सारी वो मिल जाएंगी वीडियोज या फोटोग्राफ, जिससे कि बंदर 2-3 दिन भी डेथ होगी तो तब भी अपने बच्चों को ले जाता है। तो ये माँ का ममत्व होता है और माँ की ममता तो हर जगह ईश्वर ने सबको एक जैसी दी है, चाहे एनिमल हो चाहे इंसान हो, हर जगह का एक ही सीन रहता है।
तो ये फोटोग्राफ कई बार जंगल में ऐसे इंसिडेंट हमको देखने को मिलते हैं जो काफ़ी नहीं, बहुत ही- हृदय विदारक रहते हैं। हाँ, और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने वो फोटो फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा कुछ देखा था। अटैक्स वगैरह तो दिख जाए, लेकिन ये जो था ना बहुत ही सैड मोमेंट था। मतलब ये हम sad लोग चाहते हैं कि अटैक दिख जाए तो मज़ा आए, थोड़ा एक्शन टाइप का वीडियो बने, लेकिन जो अटैक था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। बल्लिया भैया, आपका भी कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट? सर एक बार हम लोग ढिकाला से आ रहे थे, हाँ वापसी थी हमारी रामनगर की तरफ। हाँ तो रास्ते में हम लोगों ने देखा कि अचानक एक जैकॉल आया हाँ। और जैकॉल ने डियर के बच्चे को पकड़ रखा था अच्छा और डियर के माँ उसके बगल में खड़ी हुई थी। अच्छा। तो काफ़ी पेनफुल था हमारे लिए। तो हम लोगों ने देखा तो मैं काफ़ी सैड हुआ, तो हमारे जो गेस्ट थे वो भी बहुत सैड हुए, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, करीब 2 या 3 दिन का बच्चा था, ज़्यादा 2-3 बड़ा दिन नहीं। का? हाँ 2-3 दिन का ही बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो माँ उसकी बार बार उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैकॉल से बचा नहीं पा रही थी। अच्छा और जैकॉल उसको बार बार किल करने के लिए मुंह मार रहा था उसमें। तो हम लोगों ने देखा तो मेरे गेस्ट बोले कि क्या आप इसे बचा सकते हो, लेकिन हम लोग नेचर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। वो नेचुरली है, उनका खाना है, वो खाएंगे, तो हम लोग उसमें डिस्टर्बेशन नहीं कर सकते हैं ना, डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को। तो लेकिन देखने में हमारी आंखों में आंसू आ गए थे सर उस समय। हाल ही में ढेला जोन की बात है, हमारे से स्कूल के बच्चों का ग्रुप था, तो टाइगर देखा अचानक से, डियर आपने चारा वारा खा रही थी और टाइगर आया, उसने अचानक से अटैक किया और एक डियर को पकड़ लिया और डियर जोर जोर से चिल्लाने लगे, सारे डियर और वो। तो स्कूल के बच्चे जो पीछे बैठे हुए थे वो रोने लग गए कि सर आप इसे बचाइए और इसे। लेकिन अब यही है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि वो उसके फूड चेन का पार्ट है। आप बचाओगे तो वो क्या खाएगा, फिर वो मर जाएगा। तो यहाँ पे तो वही है, जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर है।